हाँ जी, तो अब आप लोग जहाँ पे सामने देख रहे हैं कि हमने मकई को बिल्कुल बारीक क्रश करवाया है। तो इसमें ये देखें कि इसके अंदर आटा भी है तकरीबन 30% और बाकी जो मकई है वो इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक है। अगर हम इसको थोड़ा मोटा रखते हैं तो फिर हमारे जो चिक्स हैं वो इसको सही तरह से खाएंगे नहीं। तो अगर 1 महीने का चिक्स है उसको हमने ये जो है मकई क्रश करके डालना शुरू करनी है, तो हमें इसका ये जो दलिया टाइप है ये थोड़ा बारीक बनाना पड़ेगा। तो जब ये बारीक दलिया बन जाएगा तो इसको हम इस तरह से फर्मेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर आटा है और वो जो है अजीब सा मिक्सचर सा बन जाता है। तो हम फिर इसको जो है वो फर्मेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम फिर क्या करते हैं कि ये छोटे पैमाने पर आप लोगों को वीडियो बनाने खातिर मैं आटा छानने वाली छाननी मैंने ले ली है और इसमें क्या है कि मेरे पास बड़ी छाननी भी मौजूद है जिसमें हम कोई ज़्यादा जो है वो इस तरह मकई को साफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए छोटा सा मॉडल हमने बनाया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस आटे को इस तरह से इसको हम छान लेंगे इस तरह करके इस दलिए को। ये दलिया जो है वो छाना जा रहा है बिल्कुल। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल बारीक हो गया और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बारीक मकई के जो दाने से क्रश किए हुए हमें इसमें मिले हैं। तो छोटे से छोटा चूज़ा भी फर्मेंट फीड को बआसानी से खा सकता है। और ये जो आटा है ये भी हमारे काम आएगा। हम आपको बताते हैं कि इसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ क्या करेंगे कि फिर हम इसको अच्छी तरह थोड़ा सा अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो उसको हम इस तरह करके फिर हम इस प्रांत के अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इतना प्यारा बड़ा खूबसूरत सा बारीक बारीक इसमें बिल्कुल छोटे छोटे मकई के जो दाने हैं वो बारीक हुए हुए क्रश की हुई जो मकई है बिल्कुल छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो है बिल्कुल छोटे छोटे बीज जो हैं वो अलहदा हो गए हैं और इसमें आटे का निशान बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो गलती करते हैं कि मकई को क्रश करवा लिया और उस मोटी मोटी को क्रश करा लिया, फिर जब उसकी फर्मेंटेशन की तो दाने जो है काफ़ी उसमें बड़े बड़े होते हैं क्रश किए हुए। तो इससे भी बड़े दाने होते हैं, इस दाने से भी बड़े होते हैं। तो वो क्या होता है कि मुर्गियाँ या चूज़े जो हैं अगर छोटी उम्र के हैं 1 महीने के हैं तो वो उसको खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर बताने के लिए, मॉडल समझाने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको छान लेते हैं। हमारे पास बड़े बड़े छानने मौजूद हैं, हमारे दूसरे फार्म पे छानने मौजूद हैं, हमने खुद बनवाए हुए हैं जहाँ पे हमारा 1500 के करीब जो है ना मुर्गा तैयार हो रहा है। तो इस जगह पर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हमने छोटा सा मॉडल तैयार किया है। अब ये जो आटा है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ये भी फेंकने वाली चीज़ नहीं है। हाँ जी, तो अब हम आपको बताते हैं कि आटे का हम जो इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं। ये मकई का दलिया और इसमें से जो आटा निकलता है और खालिस मकई का जो हम इसमें से दलिया अलहदा करते हैं उसके आटे का फिर हम क्या करते हैं। देखें, अगर हम 10-15 दिन बाद हल्का फुल्की अगर देखते हैं कि हमारे चिक्स थोड़े ढीले हो रहे हैं और उनकी वैक्सीन भी कंप्लीट है लेकिन फिर भी वो एक्टिव नहीं है, ढीले हैं, तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई बैक्टीरियल एक्शन, कोई जरासीम जो है बैक्टीरिया उनके जिस्म के अंदर पल रहा होता है और जिसकी वजह से वो उससे लड़ रहे होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं या इनको बुखार आ जाता है। अगर चूज़ों को बुखार आ जाए, ठीक है, और वो जो है उसके सिम्टम्स, उसकी निशानियाँ जो हैं जो ऐसी हों बुखार वाली के एक साइड पे लग के खड़े हो गए हैं, गर्दन नीचे कर ली है और जब आप उसको चेक करें, पकड़ें तो टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो उस सूरत में जो उनको मेडिसिन देनी है हमने एंटीबायोटिक और ब्रूफन देनी है। तो अब एंटीबायोटिक और ब्रूफन देने का आसान तरीका ये है कि पानी में अगर हम मिलाएंगे तो वो पानी शाम तक पीते रहेंगे और शाम को जाके क्या होगा कि उसका रिज़ल्ट आएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो आटा है ये अभी हमारा इसमें बड़ा अच्छा खासा तजुर्बा है
तो हमने ये क्या किया है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, हमने क्या किया, 1 गिलास पानी का ले लिया है। अब किसी भी कंपनी का कोई एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आपने थोड़ा सा इसके अंदर डालना है, ये 4-5 कतरे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। और उसके बाद ये हमारे पास ब्रूफेन सिरप है, तो ब्रूफेन सिरप आपने डाल लेना है कोई 5 to 6 cc। हमारे पास सिरिंज है, उसके साथ हम पेमाइश करके रखते हैं, लेकिन इसके अंदर पहले से हमने 6 cc जो है ब्रूफेन निकाल के हमने इसमें, अब इस गिलास के अंदर हमने ये मेडिसिन मिक्स कर दी है। अब ये जो आटा है जो इस दलिए से निकला है, यहाँ हम क्या करेंगे कि इस आटे को हमने उनकी फीड वाली जो ट्रे है उसके अंदर डाल देना है। ये आटे को हमने उसकी फीड वाली ट्रे के अंदर डाल दिया है, और वो जो पानी है वो हम पानी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये आटा और ये पानी ये इस तरह से आपस में भुरभुरा सा हो जाएगा। ये ऐसे, ये मेडिसिन वाला पानी है और ये आटा है। तो अभी सुबह का टाइम है, हमारे चूज़े भूखे हैं, तो सबसे पहले हम उनको ये आटा डालेंगे। इसको थोड़ा सा उनके खाने के काबिल बनाने के लिए हम इस दलिए से थोड़ा सा दलिया भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ताकि वो इसको आसानी से खा सके। और ये जो पानी है वो हमने सारा इसके अंदर डाल दिया, जिसके अंदर जो है वो मेडिसिन मिक्स की हुई थी। ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो हमने मिक्स की है। अब ये आटा जो है वो इस पोजीशन में आ गया है कि इसको थोड़ा थोड़ा गीला और भुरभुरा टाइप हो गया। इसको अब चूज़े जो हैं सुबह भूखे हैं, अभी सुबह की हमने इनको फीड नहीं डाली, तो इसको जो चिक्स हैं वो जल्दी जल्दी भूखे होंगे और इसको खा जाएंगे। खाने के बाद क्या होगा कि एंटीबायोटिक और ब्रूफेन जो है वो उनके बॉडी के अंदर चली जाएगी। और जो है ये हमने, अगर देखना है कि हमारे चूज़े बीमार हैं, उनको बुखार आ गया है, सर्दी की वजह से मौसम चेंज हो रहा है, तो हम ये 3 दिन उनको लगातार हम इसी तरह ये मेडिसिन दे सकते हैं। आप मेडिसिन पानी में मिला के भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये तजर्बा है हमारा कि इस तरीके से क्या होता है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और जो हमारा आटा निकला होता है फर्मेंट फीड से पहले, जो हमने उसमें दलिए से निकाला होता है, वो भी हमारा इस्तेमाल में आ जाता है। हाँ जी, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो आटा भुरभुरा सा हमने बनाया था, जिसके अंदर हमने एंटीबायोटिक मिलाया और ब्रूफेन मिलाई, क्योंकि हमारे चिक्स जो हैं वो ढीले थे थोड़े से। रात काफ़ी सर्दी, थोड़ी हल्की सी सर्दी आई है, और हमें ऐसा फ़ील हुआ है कि हमारे जो चिक्स हैं वो थोड़ा बहुत बुखार फील कर रहे हैं। तो हमने उस आटे का इस्तेमाल किया है और उसमें मेडिसिन मिलाई है, और अब हमने चूज़ों को डाल दी है। तो ये अब आप देखेंगे कि चूज़े जो हैं वो इसको खा रहे हैं, और अभी 10-15 मिनट के अंदर इन्होंने ये पूरी जो ट्रे है इसका सफाया कर देना है, और ये सारी मेडिसिन इनकी बॉडी के अंदर चली जाएगी।